नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शनिवार को सबसे बड़ा हमला किया था, जिसका जवाब रविवार को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया। नाम मांगा जो प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं। बातों में ही विरोधाभास है। जेडीयू से अलग होने के बाद से ही आरसीपी सिंह और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, जो अब चरम पर पहुंच चुकी है। शनिवार को आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोला था, जिसका जवाब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उसी अंदाज में दिया। नाम मांगा जो प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं दिया। काहे नहीं दिए? इनको लगा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। ईर्ष्या जलन डाकर आप उनके राजनीति में, आप उनके उसको क्या कहते हैं, क्रिएशन है। आपको राजनीति में पैर हाथ पकड़ के उन्होंने लाया। वो आदमी को कह रहे हैं कि डाह डाह, अरे वो कहा डाह करेंगे, कहां आपका, कहां राजा भोज। शनिवार को आरसीपी ने कहा था कि वो 2021 में नीतीश कुमार की सहमति से ही केंद्र में मंत्री बने थे। अब जेडीयू के नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं। ललन सिंह ने आरसीपी के इस आरोप पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। अपने नेता मुख्यमंत्री जी से कहा करके बताइए। मैं इनसे पूछा जा करके, इन्होंने कहा कि आप मंत्री की शपथ ले लीजिए। मंत्री बनने का विधवा विलाप कर रहे हैं और अपनी ही बात को अपने काट रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि 2017 में, 2019 में हमको उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2021 में हम उनके कहने से मंत्री बन गए। आरसीपी सिंह ने नालंदा में तवा और रोटी का उदाहरण देकर जनता को मुख्यमंत्री बदलने की सलाह दी थी। उस पर ललन सिंह का जवाब भी सुनिए। रोटी बनाने के लिए उलटते पलटते तो रोटी अच्छी बनती है, खाते हैं। अब बताइए साहब, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरसों तक रहेगा तो क्या होगा जी? वही होगा जो आपकी सड़क का भी मैं देखते आ रहा हूं। इस सब बात का मतलब एक ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जनता दल यू में घुसे हुए थे, जिसको जनता दल यू ने पहचान लिया समय रहते। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को ही मुद्दा बनाकर एनडीए से नाता तोड़ा था। यही वजह है कि आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच जो जुबानी जंग चलने शुरू हुए, तो वो और भी ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह पर गबन के आरोप हैं और वो इसके लिए जेल में भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के दिन से मंत्रियों पर जो आरोप लगने शुरू हुए, वो आज तक जारी है। ताजा आरोप कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कृषि मंत्री पर चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए सुधाकर सिंह से 8 सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, आप पर गबन का मुकदमा दर्ज है या नहीं? सवाल नंबर 2, गबन के आरोप में आप जेल में रहे या नहीं? सवाल नंबर 3, एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी या नहीं? सवाल नंबर 4, कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज की थी या नहीं? सवाल नंबर 5, क्या जिला जज ने आपकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज नहीं किया था? सवाल नंबर 6, ये सच नहीं है कि 60 लाख जमा करने पर आपको बेल मिला था? सवाल नंबर 7, बिहार सरकार का आप पर ब्याज सहित 12 करोड़ रुपए बकाया है या नहीं? और सवाल नंबर 8, क्या ये सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकाया राशि पर आपको कोई राहत नहीं दी? तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे?
सुशील मोदी के सवालों पर सुधाकर सिंह ने सफाई दी। कहा, ये आरोप ईर्ष्यावश लगाए जा रहे हैं। आश्चर्यजनक है, यह आरोप 2013 से है और विवाद का विषय 2022 से बनाया जा रहा है। और जब विवाद बनाया जा रहा है तो यह केवल ईर्ष्यावश बनाया जा रहा है। सुधाकर सिंह ने सुशील मोदी के आरोपों पर सफाई तो दे दी, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार का सीमांचल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का गढ़ बनता जा रहा है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे जिलों के गरीब और मजदूर परिवार के लोग अपने बच्चों को चंद रुपयों के लिए मानव तस्करों के हाथों बेच देते हैं। इसका खुलासा आए दिन होता रहता है। एक बार फिर कटिहार से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार 6 नाबालिग को दलालों के चंगुल से छुड़ाया गया है। सीमांचल का इलाका चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे जिलों से मानव तस्करों के जाल से नाबालिग बच्चों को ट्रैप होने से पहले बचा लिया जा रहा है। ऐसे जिलों के गरीब और लाचार परिवार के बच्चों को समय रहते मानव तस्करी के जाल में फंसने से बचाने में सबसे ज्यादा योगदान चाइल्ड लाइन का होता है। तभी एक बार फिर कटिहार जंक्शन से 6 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। नाबालिग बच्चों के साथ 3 दलाल भी पकड़े गए हैं। हालांकि ये खुद को बच्चों के दूर के रिश्तेदार बताते हैं और इन्हें नौकरी देने के साथ ही भोजन, कपड़े दिलाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बच्चे के परिजन हालात का रोना रो रहे हैं। सर जी, हम बच्चे लोगों को इसलिए जा रहे थे, हम काम सिखाने, फैशन डिजाइनर, कढ़ाई सिखाने जा रहे थे सर। हम कपूरथला सर, पंजाब। बच्चे लोग कितना दिन लगता है सीखने? सर देखो, ये सीखने में अगर बच्चे का दिमाग तेज हो तो ये 5 महीने या 4 महीने सीख जाता। अगर ना हो, कम से कम दिमाग वाला हो तो 7 महीने में सीखता सर। ये कमाने के लिए भेज रहा है, तबीयत खराब है, लेकिन बेटी भी लाया, उसका कर्जा पड़ गई है, तो इधर तक काम धंधा है नहीं, इधर काम काज करेंगे, इसलिए मजबूरी में हमको बच्चे को देने पड़ा। बिहार में काम नहीं मिल कहाँ, कौन सा काम मिल रहे? चाइल्ड लाइन चलाने वाली संस्था से जुड़े लोग कहते हैं कि रेलवे पुलिस के सहयोग से ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स को समय रहते पकड़ लिया जाता है। हालांकि ज्यादातर दलाल बच्चों के करीबी रिश्तेदार ही निकलते हैं। हमारे एसओपी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति झुंड में जा रहा है और ब्लड रिलेशन उसका नहीं है, जो एडल्ट व्यक्ति है उसके साथ उसका ब्लड रिलेशन नहीं है, तो हम उसको ट्रैफिकर ही मानेंगे। वो अपने माता पिता के, अपने ओन माता पिता के साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं या कहीं इस तरह के में जा सकते हैं। बात चाहे जो हो, लेकिन सीमांचल के इलाकों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस लगातार सामने आ रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जाल में जबरन बच्चों से श्रम, भिक्षाटन, यौन शोषण, ड्रग ट्रेडिंग जैसे दलदल में उन्हें धकेला जाता है। कड़े सरकारी नियमों और गतिविधियों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं के साथ ही आम नागरिकों को भी जिम्मेदार बनने की जरूरत है, ताकि युवा और निर्दोष बच्चों के जीवन को नष्ट होने से बचाया जा सके। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्देश का असर देखने को मिलने लगा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आवास पर राज्य के प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक और नेता मुलाकात करने पहुंचे और सभी ने मंत्री को बुके के बदले किताब, कॉपी और कलम भेंट किया। साथ ही मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा। शिक्षक नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद कर दे तो शिक्षक सरकार की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे और बेहतर आउटपुट भी देंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल ही अपने मंत्रियों और विधायकों से अपील की है कि अब किसी से मुलाकात करें तो गुलदस्ता नहीं लें, फूल नहीं लें, बल्कि उनसे कॉपी, कलम और किताब लें। तो इस परंपरा की अब शुरुआत हो गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आवास पर हम पहुंचे हैं, जहां पर राज्य भर के जो नियोजित शिक्षक हैं और अस्थायी शिक्षक हैं, यानी माध्यमिक से लेकर प्राइमरी तक सभी देख सकते हैं कॉपी, कलम, किताब लेकर मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उन्हें भेंट कर रहे हैं। किसी के हाथ में फिलहाल गुलदस्ता और फूल नजर नहीं आ रहा है, तो इस परंपरा का असर शिक्षा मंत्री के आवास पर देखने को मिल रहा है। तो हम जरा बात करते हैं शिक्षकों से ही, क्या लग रहा है कि इस परंपरा की शुरुआत तो हो गई है? बिल्कुल, इस परंपरा की शुरुआत हो गई है और हम लोग भी चाहते हैं
कि हम लोग तो खास करके शिक्षा मंत्री जी के यहाँ हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य भी है कि हर व्यक्ति के हाथ में कलम हो, ये हमारा दायित्व है। उसी का निर्वाह करने के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री के माध्यम से संदेश दे रहे हैं पूरे बिहार के लोगों को। संदेश देना चाहते हैं कि मेरे हाथ में कलम है और हम इससे बेहतर से बेहतर चलिए कलम क्रांति की शुरुआत करेंगे नई सरकार में आप। बिल्कुल सही। क्या शिक्षा बदलाव करना चाहेंगे? शिक्षक लगातार बेहतर कार्य किया है। मैं सरकार से प्रमुखता से यह मांग रखना चाहता हूं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दे और तब देखिए हमारे शिक्षक किस प्रकार 100% आउटपुट देते। शिक्षा मंत्री को फिलहाल अभी बुके के बदले किताब, कॉपी, कलम दिया जा रहा है और जो आउटपुट की बात मंत्री जी ने किया था, शिक्षक उसे उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, लेकिन हमें इनपुट भी चाहिए। जाहिर है इंतजार करना जरूरी है कि आखिर नई सरकार शिक्षकों के लिए क्या सौगात देती है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात मिथिलांचल के मखाने की करते हैं, जिसे वैश्विक पहचान मिल चुकी है। बिहार के इस बेहद खास प्रोजेक्ट को अब मिल चुका है जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी तो मखाना उत्पादकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बिहार के मिथिला में एक कहावत मशहूर है, पग पग पोखरी माच मखान। वही मखान यानी मखाना जिसे अब वैश्विक पहचान मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, जीआई टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला मखाना किसानों को मिलेगा लाभ और आसान होगा कमाना। त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से बिहार के बाहर भी लोग श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का उपयोग कर पाएंगे। तो आखिर जीआई टैग है क्या, वो भी जान लीजिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है। किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। भारतीय संसद ने 1999 में इसे लागू किया था। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये लागू हुआ था। जीआई टैग का मकसद गैर कानूनी प्रयोग को रोकना है। मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिलने की खबर के बाद दरभंगा के मछुआरा समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी के संग मछुआरा समाज के लोगों ने जश्न मनाया, एक दूसरे पर गुलाल लगाया और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। जश्न के इस माहौल में मछुआरे अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के औजार के साथ वहां पहुंचे थे। दरभंगा के मखाना की खेती से जुड़े किसान और कारोबारी बेहद खुश हैं। जीआई टैग मिलने से अब मिथिला के मखाने की पहचान देश दुनिया में और बढ़ेगी और मिथिला का मखाना दुनिया के मानचित्र पर अलग पहचान भी बनाएगा। सरकार जो है सो नाम दिए हैं हमारे मिथिला का जो है सो जीआई टैग, तो उससे जो है सो हमारा जो है सो कारोबार जो है सो बढ़ेगा। यहाँ का किसानों में जो है सो माने हौसला बढ़ेगा। मिथिला मखान को वैश्विक पहचान मिल गया, तो अब तो लोग मिथिला मखान के नाम से वैश्विक पहचान मिला तो मिथिला मखान ही खोजेंगे और सीधा रेट हम यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यवसायियों को मिलेगा। इससे आर्थिक समृद्धि भी आएगी। जाहिर तौर पर जीआई टैग मिलने से अब मिथिला के मखाने की पहचान देश दुनिया में इस नाम से होगी। वैसे बिहार के कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान और सिलाव के खाजा को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिलने की खबर के बाद दरभंगा के मछुआरा समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर दरभंगा में बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी के संग मछुआरा समाज के लोगों ने जश्न मनाया। मखाना की खेती से जुड़े लोगों ने एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाया। इसके बाद सभी को मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा कराया गया। साथ ही केंद्र सरकार के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जश्न के इस माहौल में मछुआरे अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के औजार और जाल लेकर पहुंचे थे।
जीआई टैग हो जाने से सभी पलायन रुकेगा और यहाँ रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेगा, मछुआरा को अधिक चांस मिलेगा कमाने का। टेक्निकल तरीके से मछुआरा को एक अवसर मिल गया है। इसके लिए पूरे मिथिला को एक पहचान मिलेगा, जिस पर मखाना एक ब्रांड के नाम पर भर गया है। पूरे देश में मिथिला मखाना के नाम से पैकिंग होकर के पूरे भारतवर्ष ही पूरे विश्व में जाएगा। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में 20 लाख से 20 भी कम नौकरियां नहीं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसे जरूर पूरा करेंगे। शिक्षा विभाग 3.5 लाख नौकरियां देगी। बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी। चीन और पाकिस्तान से नौकरी लेने लोग नहीं आएंगे। वहीं 7वें फेज की शिक्षक बहाली को लेकर कहा कि धैर्य रखें, जल्द करेंगे शिक्षकों की बहाली। बिहार में अच्छी परीक्षाएं ली जाएंगी और क्वालिटी वाले टीचर नियुक्त होंगे। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान में अद्भुत नजारा होगा, लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मंत्री ने माना है कि बिहार में शिक्षा में सुधार की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है और फिर जो एम्प्लॉयज लोग हमारे जो धरना प्रदर्शन, अरे भाई 10 लाख नौकरी की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा, और आप सबको पता है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के पार्टी के एजेंडा में प्रमुखता से शामिल था। मुख्यमंत्री जी उससे एक कदम आगे 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयज करने की बात कहे, तो साहब ये चीन से आएंगे लोग, पाकिस्तान से आएंगे, नौकरियां होंगी। आप देखिएगा, जिन लोगों ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष की बात कही, 16 करोड़ नौकरी के बदले लगभग 10 करोड़ नौकरियां छीन ली है, और आपको 20 लाख लोग कहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं 20 लाख से 20 भी कम नहीं होंगे। क्या बात है। और आज तक आप मुख्यमंत्री जी के काम करने का तरीका सोचे होंगे कि जो संकल्प व्यक्त करते हैं उसकी राह कितनों कठिन हो वह डिग रहते हैं। 5 सितंबर बचा हुआ है, लग रहा है शिक्षा मंत्री जी चुप हैं, अचानक घोषणा तो नहीं करेंगे 5 सितंबर को 7th फेज की बहाली होगी, अब विज्ञापन जारी होगा। मैं आपको ये कहा हूँ कि बहालियाँ होंगी, चीन और अमेरिका से लोग नहीं आएंगे, बिहार के ही लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के लोग आएंगे। चुनाव तक इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, 25 में कहीं 24 में माइलेज मिले, क्यों बहाली खोलेंगे? भाई चुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं है ना। चुनाव से इसका वास्ता क्या है? नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। 10 लाख लोगों की नियुक्तियां, और मेरा विभाग कोई 3.5 लाख के आसपास नियुक्ति देगा। एक दिन में छूमंतर से हो जाएगा। और ये बताता हूं, अच्छी परीक्षाएं ली जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे शिक्षक बहाल किए जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद एक अद्भुत नज़ारा होगा जब गांधी मैदान में लाखों लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। चलिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ थे, जिन्होंने काफ़ी लंबी बातचीत की है और एक एक करके सब कुछ खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि जो शिक्षक हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि आप बेहतर काम कीजिए, हम रिजल्ट देंगे। कल भी हम बोलते थे, आज भी हम बोलते हैं और कल भी बोलेंगे, और हम पूरा करके दिखाएंगे। और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।